हाय फ्रेंड्स। तो अभी बात करेंगे हम ऑप्शन बाइंग के बारे में। देखिए, ज़्यादातर रिटेलर जो मार्केट में हैं, जो लॉस में हैं, प्रॉफिट में हैं, काफ़ी लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं। और ऑप्शन बाइंग में आने का रीज़न सबसे बड़ा ये होता है कि कोई बड़ी कैपिटल नहीं चाहिए। एक स्टॉक को जैसे हम बाई और सेल करते हैं, ऑप्शन बाइंग भी उसी तरह का है। तो आइए समझते हैं कि ऑप्शन बाइंग इतना आसान क्यों है एंड एट द सेम टाइम इतना मुश्किल क्यों है, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ लोग लॉस ही करते हैं। ऑप्शन बाइंग में एक सिंपल चीज़ है कि 100 रुपये की चीज़ आपने बाई की, किसी भी इंडेक्स को बाई किया, निफ्टी बैंक निफ्टी, और 101 किसी भी हायर प्राइस पे सेल किया, तो आप प्रॉफिट में रहेंगे। उसी को हम प्रॉफिट बोलते हैं। यहाँ पे ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं है ऑप्शन बाइंग में, और ऑप्शन सेलिंग जैसी कोई ज़्यादा स्ट्रैटेजीज नहीं है। ठीक है। मार्केट एक एक दिन में नॉर्मली भी आप देखेंगे सेटअप बेस्ड पे तो 40-50 पॉइंट्स के मूव तो रहते ही रहते हैं। कभी कभी मार्केट डेड रहता है, और किसी किसी दिन मार्केट में, जैसे कि आज यानी 29 अगस्त को, आज कम से कम अगर आप प्रीमियम बेसिस पे बात करेंगे तो 200 से 300 पॉइंट्स का मूव था। मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी की नहीं। आप चार्ट पे देख सकते हैं चल के। ये देखिए, मार्केट ने सुबह सपोर्ट लिया था, ये मूव था, फिर मार्केट ने हॉल्ट लिया, वीक बायर्स को निकाला, फिर ये एक ज़बरदस्त ब्लास्ट था, फिर लो साइड में था और फिर हाई साइड में था। यहाँ पे अराउंड 40 रुपीज़ का प्रीमियम 160 भी हो गया था। तो इस तरह की एक बहुत ज़्यादा ट्रेंडी मूव सेम डे में आती है। हालांकि ये वन साइडेड नहीं है, पर अर्न करने वाले ऑप्शन बायर्स, जो अच्छे एक्सपर्ट ऑप्शन बायर्स हैं, जो जो लोग काफ़ी टाइम से हैं, उन्होंने अच्छा पैसा कमाया होगा। तो आइए समझते हैं कि ऑप्शन बाइंग में इतना मूव मार्केट देता है, फिर भी ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल रहना क्यों इतना मुश्किल है, क्या रीज़न है उसके पीछे। तो देखिए, सबसे पहला रीज़न वही है जिसकी अभी हम लोगों ने बात की, और वो है मार्केट में, सॉरी, वो है मार्केट का रैंडमनेस। मार्केट में वोलेटिलिटी है, ये तो हम सब जानते हैं। ओके। तो ये रैंडमनेस जो है ना, ये रैंडमनेस कुछ इस तरह की है कि मार्केट किसी किसी दिन सुबह ही आपको एक मूव दे देगा जो कि 30 पॉइंट्स का होगा। ये मूव कितने बजे भी आ सकता है, 9:15 से लेकर 10 बजे, ये कभी भी आके चला जाएगा, और उसके बाद मार्केट सिर्फ डेड होता है। मार्केट में सिर्फ प्रीमियम डीके का काम होता है। ये सिनेरियो आपको ज़्यादातर दिन दिखेगा। 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, कोई फिक्स टाइम नहीं है। कभी भी मार्केट एक एक मूव और दे सकता है, और अगर आपने पुट में एंट्री बनाई तो आप वहाँ ट्रैप हो जाओगे, और जो प्रॉफिट सुबह कमाई थी वो चला भी जाएगा। तो अल्टीमेटली डे एंड पे आप ज़ीरो पे रहेंगे। पूरे ऑप्शन बाइंग में जो प्रॉब्लम है वो यही है कि जो भी प्रॉफिट हम अर्न करते हैं, वो अल्टीमेटली लूज़ कर लेते हैं। लोग बोलते हैं कि ऑप्शन बाइंग से, समझ लो आपने अगर 25,000 से शुरू की ऑप्शन बाइंग, और 25 को 50 भी कर लिया गलती से, तो एट द एंड ऑफ द डे ये 50,000, ये 25,000 जो कमाए हैं वो तो जाएंगे ही, ये 25,000 भी ज़ीरो हो जाएगा। तो ऑप्शन बाइंग का जो सारा प्रॉब्लम है वो इसी रैंडमनेस की वजह से है, क्योंकि प्राइस जो है वो रैंडम बिहेवियर के साथ मूव कर रही है। अब ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है कि ये जो प्राइस मूवमेंट है, इसको हम स्ट्रैंगल या फिर स्ट्रैडल के थ्रू हम एक स्ट्रैटेजी लेके अप्लाई कर देते हैं मार्केट पे, और फिर हम बैठे रहते हैं जब तक कि हमारा जो लॉस लिमिट है, अगर आप स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, आयरन कॉन्डोर, फ्लाई किसी की भी बात करेंगे, तो जब तक हमारा जो नेट प्रॉफिट लॉस है, जब तक वो मार्केट उस लिमिट से बाहर नहीं जाता है। जैसे समझ लो आपकी ये एक स्ट्रैंगल का ग्राफ है, ठीक है। अगर मार्केट इस लिमिट, इस जोन से बाहर नहीं जाता है, जो कि कुछ भी हो सकता है, 24,000 और इधर 24,500, आप समझ लो कि मार्केट अभी बीच में है। तो जब तक मार्केट इससे बाहर नहीं जाता, इस साइड में या इस साइड में, हमको शांत बैठना है। हाँ, कभी कभी इमीडिएट मूव आते हैं जो कि आपके पोजीशन को लॉस में दिखाएंगे, बट वो कूल ऑफ हो जाता है। तो इसके बाहर जाने के बाद आप वहाँ पे कुछ अप्लाई करते हो। तो ये तो हुई ऑप्शन सेलर की बात। अब ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है कि जो हमारा इंटरवेंशन है मार्केट में, जो हमारी इंटरफेरेंस है, वो बहुत कम है। मार्केट ही ड्राइव करता है इसको। Excuse me। और ऑप्शन बाइंग इसके जस्ट ऑपोजिट है। जैसे कि आप चार्ट पे देख भी पाएंगे कि किसी ने यहाँ एंट्री बनाई, यहाँ प्रीमियम शूट हो गया, जो कि आप देख रहे हो स्पॉट पे, और फिर प्रीमियम एकदम से ड्रॉप हो गया। अब प्रीमियम चार्ट पे इसका इफेक्ट और भी ज़्यादा दिखेगा। फिर प्रीमियम शूट हुआ, किसी ने ये बड़ी कैंडल देख के होल्ड किया। अब इतने देर तो होल्ड करना पॉसिबल है नहीं, कहीं ना कहीं एग्जिट करना पड़ेगा। ये मूव ऊपर नहीं गई, और उसके बाद ये प्रीमियम काफ़ी घट गया था। यहाँ पर आप देखेंगे, प्रीमियम चार्ट भी बगल में लगा के रखा हुआ है।
170 की चीज़ 140 पे आ गई थी, तो आपको एग्जिट करना ही पड़ेगा। आप इस चीज़ को यहाँ पे होल्ड नहीं कर सकते हैं। और फिर किसी ने अगर यहाँ पे परचेस किया होगा कोई सपोर्ट सपोर्ट देख के, तो फॉर्चुनेटली उसको इतना बड़ा मूव मिल गया जितना उसने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी बड़ी मूव अचानक से आ जाएगी। और अगर उसने गलती से होल्ड किया तो वो तुरंत चला भी गया होगा। इस कैंडल के जो ये इमीडिएट फॉल आया है, आपका स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा, स्टॉप लॉस अगर लगाया होगा तो अच्छी बात है, बट अदरवाइज आपका अकाउंट भी खाली हो सकता है इस तरह के मूव से। और फिर किसी ने अगर यहाँ पुट में पोजीशन बनाई होगी तो अनएक्सपेक्टेडली मार्केट अचानक से रिबाउंड कर गया ऊपर। तो ये जो इतनी ज़्यादा रैंडमनेस है, जो वोलेटिलिटी है, ये तो खैर आज ट्रेंडी डे था, बट अदरवाइज भी आप देखेंगे कि काफ़ी डिके होता है मार्केट में। एंड दैट्स द रीज़न कि एक ऑप्शन बायर को प्रॉफिट बन भी गया है तो उसको रिटेन करना। देखिए, ऐसा कोई बायर नहीं होगा, ऐसा कोई ट्रेडर नहीं होगा जो जिसने ऑप्शन बाइंग में पैसे नहीं कमाए होंगे। कम ज़्यादा जो भी आपकी क्वांटिटी, उस हिसाब से पैसे तो डेफिनेटली कमाए होंगे, पर उस पैसे को रिटेन कर पाना ऑप्शन बाइंग में सबसे ज़्यादा टफ है। ओके, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसके अंडर में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये बीइंग प्रॉफिटेबल ऑप्शन बाइंग में हमने यही डिस्कस किया कि ऑप्शन बाइंग में ये इसीलिए टफ है। अब हम देखिए, किसी भी बिजनेस का कोई भी काम हो, हम जो रिटर्न्स देखते हैं, हम जो प्रॉफिट्स देखते हैं या सैलरी देखते हैं, जो भी एक फाइनेंशियली हम जो टारगेट रखते हैं वो ईयरली होता है। ओके, सॉरी, वो ईयरली होता है। अब ईयरली को जब आप ब्रेक करेंगे तो वो मंथली में आ जाएगा, सॉरी, पहले क्वार्टरली में आएगा, यानी कि 3 महीने का, फिर मंथली और फिर वीकली। तो हम वीक बेसिस पे चलते हैं। अभी देखिए, प्रॉफिटेबल होने का क्या मतलब है? अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, कितनी भी क्वांटिटी से आप कर रहे हैं, आप फ्रेशर हैं या इंटरमीडिएट हैं, आप समझ लो 100 क्वांटिटी हो सकती है। तो एक पॉइंट में भी अगर आपने एक दिन क्लोज कर दिया तो उसको हम प्रॉफिटेबल होना ही बोलते हैं। पूरे महीने भी अगर आप एक पॉइंट के प्रॉफिट में हैं तो वो प्रॉफिट में ही होता है। तो एक पॉइंट तक तो बात ठीक है, लेकिन मामला यहाँ एक पॉइंट का नहीं है, क्योंकि ऑप्शन बैंक में काफ़ी बड़े बड़े मूव्स आते हैं। इवन नॉर्मल मूव जो होता है एक स्ट्राइक प्राइस का, नॉर्मल स्ट्राइक प्राइस का, वो 25 से 30 पॉइंट का एक मूव होता है निफ्टी में। तो एक पॉइंट कंसिडर करने का कोई मतलब नहीं है। तो अगर आपने समझ लो कि सेटअप बेस्ड ट्रेड आप ट्रेडिंग कर रहे हो, रिस्क रिवॉर्ड, और अगर टारगेट करते हो आपकी एक दिन में एक ट्रेड लेना है, तो 25 से एनीवेयर 25 से 40 पॉइंट की एक मूव आप टारगेट कर सकते हो, जो कि आपका टारगेट हो गया। और एसएल हो गया, एसएल आप रख सकते हो एनीवेयर फ्रॉम, स्टार्टिंग में आप 15 से 20 पॉइंट रखिए, और बाद में जब एक्सपीरियंस हो जाए तो आप इसको 8 से 10 पॉइंट भी घटा सकते हैं। तो ये जो रेशियो है, जिसको हम रिस्क रिवॉर्ड भी बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए समझते हैं कि वीकली बेसिस पे हम इसको कैसे प्लान कर सकते हैं। देखिए, मैं इसके लिए एक कॉन्सेप्ट आपको आपको बताना चाहूँगा, उसको मैं बोलता हूँ प्रॉफिट स्पेक्ट्रम। प्रॉफिट स्पेक्ट्रम का ये मतलब है कि प्रॉफिट को हम एक नंबर की तरह नहीं देखेंगे कि इस क्वांटिटी से हमको इतने पैसे कमाने हैं। प्रॉफिट स्पेक्ट्रम का मतलब हुआ कि वी आर सीइंग प्रॉफिट इन ए स्पेक्ट्रम। और वो स्पेक्ट्रम क्या है? मेरे अभी तक के एक्सपीरियंस के हिसाब से 50 पॉइंट्स पर वीक। ज़्यादातर लोगों को ये फंडा क्लियर ही नहीं होता है कि उनको वीक में चाहिए क्या। 50 पॉइंट्स पर वीक, ये प्रॉफिट की बात हो गई। और अगर लॉस में आप जाओगे तो आपको 25 पॉइंट्स में अपना वीक कंक्लूड कर देना है। अब ये कैसे पॉसिबल है? आपको इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाना होगा। देखिए, यहाँ पर हम बार बार बात करते हैं कि ऑप्शन जब आप ट्रेड करते हो तो आपको इमोशन फ्री होना चाहिए। तो आपको एकदम एकदम ही एक एक कैलकुलेटिव वे में ट्रेड करना है, और आपका 3 ट्रेड अगर आप लेते हो तो उसका स्ट्रक्चर आपको हर बार नोट करना है। लॉस लॉस विन, लॉस विन लॉस, विन विन, ओके, लॉस लॉस लॉस, कुछ इस तरह का। अगर मैं 3 ट्रेड की बात करूँ वीक में, तो इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन बनेगा आपका। आप पहला 2 बार लूज़ करोगे, फिर एक विन करोगे, हो सकता है एक लूज़ करो फिर विन करो फिर लूज़ करो। तो इस तरीके से आपको देखना है कि आप क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। अगर आपने 2 ट्रेड बैक टू बैक विन कर लिए हैं तो ज़्यादा ज़्यादा आपको ये करना है, ज़्यादातर ये करना है, आप कहीं ना कहीं आपने 25 पॉइंट निकाल लिए हैं मार्केट से। अगर छोटा भी टारगेट है तो 35 पॉइंट्स तो निकाल ही लिए होंगे। आपको अब मार्केट को वापस नहीं देना है। ये जो वापस देने की चीज़ होती है ना, यही सबसे ज़्यादा नुकसान करती है ऑप्शन बाइंग में। 35 पॉइंट आने के बाद आपको जो थर्ड ट्रेड लेना है, लेना भी है कि नहीं लेना, पहले वो सोच लो, क्योंकि 50 पॉइंट में से 35 पॉइंट तो आपने स्कोर कर लिया है। तो अभी आप ऐसा ट्रेड लो और अपनी क्वांटिटी को ऐसा एडजस्ट करो कि आपको अगले ट्रेड में 5 या 7 या 10 ही पॉइंट वापस देना पड़े।
सो दिस इज़ द वे। ये तो खैर विन विन की बात हो गई। अगर आपने बैक टू बैक 3 ट्रेड लूज़ कर दिए हैं तो यू मस्ट हैव ऑलरेडी लॉस्ट ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स। अब आप ब्रेक लो, नेक्स्ट वीक फिर से आएगा, फिर से नया दिन होगा, फिर से नई नई ट्रेड्स आएँगी, मार्केट फिर से फ्रेश खुलेगा। आपको सोच समझ के फिर से नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करना है। तो अगर आप इसी को मैं स्पेक्ट्रम बोलता हूँ, यही स्पेक्ट्रम है, प्रॉफिट स्पेक्ट्रम, जो कि -25 के अराउंड से स्टार्ट होके 0, फिर 25, फिर 50 और इसको आप बढ़ाते जाओ जितना भी बढ़ाना है पॉजिटिव साइड में। पॉजिटिव साइड में अगर मार्केट ट्रेंडी है तो ऐसे भी हफ्ते आएंगे, ऐसे भी दिन भी आएंगे जब आप एक एक दिन में 150 पॉइंट्स देता है मार्केट, उससे भी ज़्यादा देता है। हम लोग इस पर एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे कि जब एक बार मार्केट ट्रेंडी मार्केट में प्रॉफिट हो जाता है तो उसको भी वापस नहीं देना और उसमें फिर मार्जिनल ट्रेडिंग करनी है। जैसे अगर एक बार में आपने 50 पॉइंट्स निकाल लिया है तो अगला ट्रेड आपको इसमें से सिर्फ 10 पॉइंट ही बेट करना है, 10 पॉइंट ऐसा कुछ छोटा, ताकि ये सेफ रहे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसको हम मार्जिनल ट्रेडिंग भी बोल सकते हैं। तो इसी तरह से देखिए, जब आपने एक लॉस किया एक विन किया तो आपका ऑलमोस्ट आप प्रॉफिट में रहोगे, क्योंकि विन हमेशा यहाँ पे बड़ा होता है। इसीलिए हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे रिस्क रिवॉर्ड वाले ट्रेड्स। तो देखिए, वीक 1, वीक 2, वीक 3, इस पे हम ये सारा पॉइंट्स कंक्लूड करने के बाद एक बार वापस से आएंगे कि सारे वीक्स में हमको कैसा बिहेव करना है। देखिए, डेली बेसिस पे ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल होना पॉसिबल नहीं है और वो कोई लॉजिक रखता भी नहीं है, क्योंकि मार्केट आपके स्टॉप लॉस खाएगा ही, अच्छे से एक्सपर्ट प्लेयर को की स्टॉप लॉस हिट होती है। तो आपको सारा मॉनिटरिंग जो है वो वीकली बेसिस पे करना है। अगर आपने इसको कंट्रोल कर लिया, स्पेशली ऑन अ लॉस साइड, ये जो है लॉस, स्पेशली ऑन अ लॉस साइड अगर आपने इसको कंट्रोल कर लिया तो मोस्टली चांसेस आर कि आप ऑप्शन बाइंग में आप सेल थ्रू हो जाएंगे। तो अगर समझ लो आपने वीक 1 में -25 पॉइंट लॉस बुक किया और क्लोज कर दिया कि मैं अब अगले वीक ट्रेड करूंगा, इस बार फिर से यही किया, थर्ड वीक ट्रेंडी मिल गया आपको और आपने 100 कुछ भी 120 पॉइंट्स स्कोर किए। अब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे दूसरी वीडियोस में कि ये क्यों इम्पोर्टेंट, मतलब ये कैसे आता है, ये आदत कैसे बनती है। ये वेटिंग से बनती है। जब तक आप मार्केट में वेट करना नहीं सीखेंगे ना, आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी नहीं। तो इस तरह का एक जब स्ट्रक्चर बनेगा तो देखो, आपने इतना जब जब गेन किया तो आपका ये लॉस भी चला गया और आप नेट प्रॉफिट में आ गया। वीक 4 में आप थोड़ा सा भी प्रॉफिट कमा लेंगे अगर 50 पॉइंट्स का, तो इसका मतलब है कि हमको वीक में 2 ही ट्रेड्स लेने हैं, मतलब 2 ही ट्रेड्स प्रॉफिट में करने हैं। तो जब आप वेट करते करते आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये 2 ट्रेड लोकेट करना कोई मुश्किल नहीं होता है। हर ट्रेड में एंटर करना, हर दिन 3-3 ट्रेड, 4-4 स्कैल्पिंग के 10-10 ट्रेड लेना कोई मतलब नहीं। देखिए, स्कैल्पिंग एक प्रोफेशनल का जो स्किल है वो अभी आप तो ट्राई भी मत करो, ठीक है। तो आपको जो ये पूरे डिस्कशन जो प्रॉफिट स्पेक्ट्रम मैंने बताया, उसका पूरा जो डिस्कशन है कि आपको 50 पॉइंट्स पर वीक पे शुरू में कंसंट्रेट करना है, एंड दैट शुड बी, मतलब 50 पॉइंट्स अगर आपको मिल गए हैं तो उसके बाद आपको नेक्स्ट वीक पे ही कंसंट्रेट करना है। बहुत बार ऐसा होगा कि 50 नहीं, 35, 35, 30, तो आपने फिर भी टारगेट, जो वीकली टारगेट है 50 पॉइंट्स का, उसके बदले में आपने 60% टारगेट कर लिया 30 पॉइंट्स लेके, तो फिर थोड़ा थोड़ा उसको प्लान करो अपने ट्रेड्स को फिर से, और क्वांटिटी एडजस्ट करनी चाहिए। पहला, देखिए, लोग बोलते हैं फिक्स क्वांटिटी से ट्रेड करो, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्वांटिटी हमेशा एडजस्ट करनी चाहिए। मैं प्रेजेंट सिचुएशन देख के ही अपनी क्वांटिटी चेंज करूंगा, बढ़ाऊंगा, ठीक है। उस पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। आर आर ट्रेड्स क्या होते हैं? आर आर ट्रेड्स का मतलब होता है रिस्क रिवॉर्ड जहाँ पे अच्छा हो, गुड रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड्स। कभी भी किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस, जैसे कि अभी हम चार्ट पे देख रहे थे हम लोग, किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस पे प्रीवियस डे लो हाई, पीडीएच पीडीएल, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, इसमें सीपीआर भी आ जाता है। ये सब हम लोग बताएं, डिस्कस करेंगे बाद में कि ये कौन से ट्रेड्स होते हैं। वी वैप, यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस भी काफ़ी प्रेफर करते हैं वी वैप को, और मूविंग एवरेजेस, ठीक है। इसमें स्विंग लो स्विंग हाई भी आ गया, स्विंग लो हाई, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे कि, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग चार्ट पे भी देखेंगे, थोड़ा सा ड्राइंग आपको दिखाता हूँ तब समझ में आएगा, थोड़ी सी ज़्यादा ड्राइंग की हुई। देखो, ये सुबह वाला जो ट्रेड था ना, ये फर्स्ट ट्रेड जो था, ये देखिए मार्केट यहाँ पर एक, कल मार्केट ने काफ़ी रेस्ट लिया है,
तो यहाँ पर ये एक स्विंग का ट्रेड था। इस स्विंग से मार्केट ने सपोर्ट लिया था, इसीलिए इसको स्विंग्स पे बोल सकते हैं। ये जो ट्रेड मिला वो पिवोट पे मिला, यहाँ पे पिवोट था। अगर आप पिवोट ऑन करोगे तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे पिवोट था। तो ये ट्रेड यहाँ पे मिला। अगर आप सीपीआई मूविंग एवरेज ऑन करेंगे तो आप देखेंगे कि मार्केट ने कभी ना कभी यहाँ पे देखो वी वैप पे सपोर्ट लिया है और ये मूव वी वैप से मिल गई। ठीक है, तो इसी तरह से ये मूव यहाँ पे मार्केट ने ऑलरेडी सपोर्ट लिया है, लेकिन 20 ईएमए पे ब्लास्ट हुआ है और ये ट्रेंड लाइन टूटी है, उसके बाद ये ब्लास्ट हुआ है। तो ये देखो ये ट्रेंड लाइन आ रही थी बहुत इंपॉर्टेंट, ये टूटी है, उसके बाद ये ब्लास्ट हुआ है। सेम जब मार्केट को नीचे जाना था तो उसने ये फिबोनाची लेवल है एक मेरा, ये फिबोनाची लेवल और ये सब ब्रेक हुआ है, तो मार्केट ने एक नीचे बहुत तगड़ा मूव दिया है। इस कैंडल देखिए, कभी भी कोई बड़ी कैंडल आती है उसका मिडिल पार्ट ब्रेक होता है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये मूव उससे भी ट्रिगर हो सकती है। तो इसी तरीके से हाई रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड यहीं ऐसे ही जगहों पे खोजा जाता है। इसके लिए हम एक टेक्निकल वीडियो करेंगे। ओके चलिए, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है एक्यूरेसी। देखिए एक्यूरेसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बट शुरू शुरू में एक्यूरेसी क्या होती है कि उतनी तगड़ी होती नहीं है, तो आपको क्वांटिटी पे कमांड रखना है। मैं सजेस्ट करूँगा और इसी इसी कॉन्टेक्स्ट में है 1% रूल। 1% रूल जो है ये हम लोग सब जानते हैं कि बोला जाता है कि जितना भी कैपिटल है उसका 1% रूल है। सबसे पहले तो कि ऑप्शन बाइंग में कोई कैपिटल लेके आने का मतलब ही नहीं है। मेरे पास 5 लाख का कैपिटल है, मैं ऑप्शन बाइंग करना चाहता हूँ, उसको ऑप्शन बाइंग से कोई लेना देना ही नहीं है। सबसे पहले आपको वर्चुअल ट्रेड करना चाहिए एटलीस्ट 6 मंथ्स, ताकि आपकी बेसिक्स क्लियर हों। ट्रेड में कितना बैठना है, क्या करना है, ये सब कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएं। तो पहले वर्चुअल पहले वर्चुअल वर्चुअल का मतलब ये नहीं है कि मैं 1000 क्वांटिटी से ट्रेड करने लगूँ। जो नेचुरल रियलिस्टिक जो अप्रोच है मेरा, 1 ट्रेड अ डे विथ 50 100 क्वांटिटी, वर्चुअल नॉट रियल। जब 3 महीने आप इस पे कंटिन्यूसली प्रॉफिटेबल हो, जो मैंने अभी वीक 1 वीक 2 वाला स्ट्रक्चर बताया था, जो जर्नलिंग करके आपको मेंटेन होगा, तभी आपको रियल मनी के लोएस्ट वैल्यू से स्टार्ट करना है, जो कि 25 50 हो सकता है, 50 क्वांटिटी। ठीक है, 25 क्वांटिटी या 50 क्वांटिटी। फिर इसमें भी ये 3 मंथ का स्ट्रक्चर मेंटेन होना चाहिए। आप कंटिन्यूसली प्रॉफिटेबल होना चाहिए। कंटिन्यूसली प्रॉफिटेबल का मतलब ये नहीं है कि हर दिन प्रॉफिट होता है, नहीं। वीकली बेसिस पे ऑल इन ऑल आप प्रॉफिट स्पेक्ट्रम के अंदर होने चाहिए। 25 पॉइंट जैसा लॉस है, आपको रुक जाना है वीकली। ठीक है, स्टार्टिंग में ये चीज़ 35 40 भी हो सकती है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर शुरू शुरू में स्टॉप लॉसेस बड़े रहते हैं, और जैसे 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 इम्प्रूव होगा आपका स्टॉप लॉसेस छोटे हो जाएंगे। और आपका जो प्रॉफिट स्पेक्ट्रम है, ये माइनस यहाँ से लेकर प्लस की तो कोई काउंट नहीं है। +50 हो जाए, 100 हो जाए तो बहुत अच्छा है, 150 हो जाए तो आप समझ लो कि मंथली आपने कुछ अचीव कर लिया है। इसको वापस मत देना कभी भी। जैसे कि अभी वो जापानीज़ जो येन का प्रॉब्लम हुआ था, उस समय ज़्यादातर लोगों ने अपने पहले वीक में ही टारगेट अचीव किए थे। इसी महीने की बात कर रहा हूँ। तो उस केस में वापस नहीं देना है, बस इतना ही दिमाग में रखना है। ओके, तो 1% रूल है, बट 1% रूल प्रोफेशनल्स के लिए है। काफ़ी दिन तक जब आप प्रॉफिटेबल भी हो जाएंगे ट्रेडिंग में, इट्स ऑलवेज बेटर कि आप 0.03% बेट करो ज़्यादा से ज़्यादा एक ट्रेड पे। अगर समझ लो 5 लाख की आपकी कैपिटल है, तो 5,000 भी नहीं, आप 2,000 ही पर ट्रेड आपका रिस्क होना चाहिए, 0.03%। ताकि लॉन्ग टर्म में, मतलब आपको एवरीडे बेसिस पे क्या होगा कि कभी कभी स्टॉप लॉसेस बड़े हिट हो जाएंगे, कभी ज़्यादा स्टॉप लॉसेस, ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी। तो ये अगर 2 3 बार भी हिट हो गया तो दिन में आप ज़्यादा से ज़्यादा जो लॉस करो 1% से 1.5% मैक्सिमम। तो इससे आप आराम से रात को सो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट पॉइंट, उसको ब्रेक बोलते हैं। ऑप्शन बायर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑप्शन बाइंग इज़ ऑल अबाउट रिफ्रेश। देखिए मार्केट में पैसा है, आज नहीं है कल है, कल नहीं है परसों है। अगर एक हफ्ते पूरे ट्रेड नहीं भी किया तो अगले हफ्ते है, अगले हफ्ते भी नहीं किया तो अगले महीने। ऑप्शन बाइंग में पैसे मार्केट पॉइंट्स देता है, पैसे मिल जाते हैं। आपको ज़रूरत है ब्रेक ले लेके रिफ्रेश होने की। अगर 2 3 लॉस हो गया है, तुरंत अपने आप को ब्रेक लीजिए, रिफ्रेश कीजिए और कम बैक टू वर्क अगेन। तो ये ऑप्शन बायर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सेलर तो ब्रेक पे नहीं जा सकता, उसकी ऑर्डर उसका जो ट्रेड है वो कंटिन्यूसली चल रहा होता है, लेकिन ऑप्शन बायर का काम ही
अपॉर्चुनिटीज़ ढूँढना, अपॉर्चुनिज़्म का काम है हमारा, एम्बुश में रहते हैं हम लोग। तो जब ये काम है तो इसके लिए आपको बहुत कंसंट्रेशन चाहिए, मूड फ्रेश होना चाहिए, बहुत तरह की चीज़ें हैं। तो ब्रेक लेना, ब्रेक इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। इवन अगर आप एक दिन में भी देखेंगे तो ऑप्शन बायर का काम 15 मिनट से लेकर 30 मिनट्स में हो जाता है, लेकिन मार्केट तो पूरे टाइम ऑब्जर्व करना है। तो इसके बाद आपको ब्रेक मोड में चले जाना चाहिए। कभी भी स्क्रीन के सामने बैठने का मतलब ये नहीं कि आप कंटिन्यूअसली ट्रेड करो। तो ऑप्शन बाइंग में ये पूरे जो वीडियो है इसका टेक अवे यही है कि ऑप्शन बाइंग इज़ ऑल अबाउट डिफाइनिंग टारगेट्स, जो कि हम ज़्यादातर ऑप्शन बायर्स का डिफाइन नहीं होता है, और वो लोग किसी ऐसे चीज़ को चेस कर रहे होते हैं उनको खुद नहीं पता होता है। क्योंकि एक बहुत छोटी क्वांटिटी से भी एक गिवन डे जिस दिन चूँकि आप छोटी क्वांटिटी में आपको डर भी नहीं लग रहा, आप हो सकता है कि एक ट्रेंडी डे के दिन आप 100 पॉइंट्स कैप्चर कर लें, और फिर अगले 2-3 दिन में ही आप ये 100 पॉइंट्स वापस मार्केट को दे देते हो। ये नहीं समझते हुए कि 100 पॉइंट्स जो हैं वो आपने ऑलमोस्ट मंथ का हाफ टारगेट पूरा कर लिया। क्योंकि मेरे पर्सनल कैलकुलेशन से अगर आप एक निफ्टी की बात कर रहे हैं, तो अगर स्ट्राइक प्राइस आप 130 प्लस यूज़ करते हैं, जो कि डिके नहीं होता है और काफ़ी अच्छा मूव भी देता है, 130 टू 170 आप यूज़ कर सकते हो। तो ये अगर स्ट्राइक प्राइस यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसमें 100 पॉइंट्स का मूव बहुत अच्छा है। अच्छा, एक लास्ट कैलकुलेशन कि अगर हम इस स्ट्राइक प्राइस को यूज़ कर रहे हैं और 100 क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं, तो ज़्यादातर हमको 15,000 से 17,000 के आसपास का कैपिटल लगता है। अगर आप मंथली 200 पॉइंट्स, जो कि मैंने बताया 50-50 ईच वीक, तो 200 पॉइंट्स को टारगेट कर रहे हो, तो आप 100 इंटू 200 यानी कि 20 के आप जनरेट कर रहे हैं। मतलब 15,000 के कैपिटल पे आप मंथली 20,000 रिटर्न जनरेट कर रहे हो, और एक दिन में अगर आप 100 पॉइंट निकाल रहे हैं तो आपने एक दिन में 10 के जनरेट कर लिया है। तो सोचो ऑप्शन बाइंग में इतनी पावर है, लेकिन हम लोग बस इस बात को समझ नहीं पाते। जो भी ऑप्शन बायर्स हैं वो ज़्यादातर मार्केट से पैसा कमा लेते हैं, लेकिन फिर उसको वापस दे देते हैं। तो अगर ये कितना परसेंट रिटर्न हो गया, ये मोर देन 100% रिटर्न हो गया। हालांकि जब आप 15 के से ट्रेड कर रहे हो, जब बड़े लेवल पे जाएंगे तो 15 के आपका ट्रेडिंग कैपिटल है। ये टोटल ऑप्शन बाइंग कैपिटल को हम इसमें काउंट नहीं कर सकते हैं। आई एम अज्यूमिंग कि इस अमाउंट से ट्रेड करने पर आपका टोटल कैपिटल ऑलमोस्ट 2 लाख से प्लस ही होना चाहिए। तो उस पे 20 के फिर भी 10% होता है, काफ़ी बड़ा रिटर्न है। तो अगर 2 लाख पे भी अगर आप 10,000 भी शुरू में कमा ले रहे हैं, यानी कि अगर हम 100 क्वांटिटी को से इसको देखें, तो हमको सिर्फ 100 पॉइंट्स निकालना है महीने में पूरे, जो कि बहुत इजी है। एक ऑप्शन बायर आप अगर मार्केट में है तो बहुत इजी है ये निकालना, बट इस पे कंसिस्टेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कि जो आपने ले लिया है, समझ लो एक 30 पॉइंट का ट्रेड ले लिया, अब इस 30 पॉइंट से आपको तुरंत तुरंत वापस नहीं देना है। ये आपको 3 ट्रेड के लिए एसएल मिल चुका है, आपको इसको अच्छे से टैकल करना है। सो जो लिया है वो वापस नहीं देना है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो ये कुछ चीज़ें थी, आप इस पूरे वीडियो का नोट्स बना के आप सुन सकते हैं, ये आपको हेल्प करना चाहिए। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। बाद में ऑप्शन बाइंग के दूसरे एस्पेक्ट पे बात करेंगे।